नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भिलाई में इंडियन स्टील कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन। भिलाई निवास में सप्लायर्स मीट का आयोजन। छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका का भिलाई प्रवास। यूनिवर्सल रेल मिल में फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग सुविधा का उद्घाटन। नंदिनी खदान में विभिन्न मशीनों का आधुनिकीकरण एवं अन्य सुविधाओं का विस्तार। इस्पात नगरी भिलाई में आयरन एंड स्टील रिव्यू मैगजीन कोलकाता द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स IIM भिलाई चैप्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया भिलाई लोकल सेंटर एवं सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय इंडियन स्टील कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की लौह और इस्पात उत्पादक कंपनियां, इस्पात निर्माण से संबंधित अनुसंधान और प्रौद्योगिकी संस्थानों के टेक्नोक्रेट, विशेषज्ञ और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह कॉन्फ्रेंस 2 भागों में आयोजित की गई। पहला भाग कला मंदिर में तथा दूसरा भाग भिलाई निवास में आयोजित किया गया। डिकार्बोनाइजेशन और बुनियादी ढांचे के विकास का महत्व और भूमिका इस विषय पर केंद्रित इंडियन स्टील कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन 29 अगस्त को महात्मा गांधी कला मंदिर में किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि SR मिनमेट प्राइवेट लिमिटेड के CMD और पूर्व निदेशक तकनीकी सेल श्री SS मोहंती और उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता एवं अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर इंडियन स्टील कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस दौरान अतिथियों द्वारा सम्मेलन की स्मारिका का विमोचन भी किया गया। सम्मेलन में डिकार्बोनाइजेशन और बुनियादी ढांचे के विकास के महत्व और भूमिका पर पैनल चर्चा हुई, जिसके बाद सम्मेलन का मुख्य प्रतिवेदन IIT भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश तथा NIT रायपुर के निदेशक डॉक्टर NV रमना राव द्वारा दिया गया। कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाली विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने डिकार्बोनाइजेशन मार्गों में टेक्नोलॉजी और AI की भूमिका, डिकार्बोनाइजेशन हेतु कैपेक्स फ्री पहल, ग्रीन स्टील, ग्रीन एनर्जी सहित स्टील उद्योग से संबंधित टेक्नोलॉजी पर आधारित विषयों पर तकनीकी शोध पत्र प्रस्तुत किए और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की। इस आयोजन में प्रतिभागी कंपनियों और आपूर्तिकर्ताओं ने कला मंदिर परिसर में अपने स्टॉल भी लगाए। दूसरे दिन 30 अगस्त को कला मंदिर में सम्मेलन का समापन सेल BSP के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता तथा CSVTU भिलाई के कुलपति डॉक्टर MK वर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कॉन्फ्रेंस का समापन कार्यपालक निदेशक वर्क्स और IIM भिलाई चैप्टर के अध्यक्ष श्री अंजनी कुमार के संबोधन के साथ हुआ। 2 दिवसीय इंडियन स्टील कॉन्फ्रेंस के आयोजन के तहत 30 अगस्त को भिलाई निवास में सप्लायर्स मीट का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी लौह श्री तापस दास गुप्ता थे। 2 सत्रों में आयोजित सप्लायर्स मीट में विभिन्न कंपनी और संस्थानों द्वारा रोचक प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसमें सड़क और पेवर ब्लॉक के निर्माण में LD स्लैग का अभिनव उपयोग, स्टील उद्योग में डिकार्बोनाइजेशन के लिए जैव ईंधन के उपयोग की संभावना सहित नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना और ग्रीन सस्टेनेबिलिटी पर प्रकाश डाला गया। सप्लायर्स मीट में आयोजक संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सम्मेलन में भाग लेने आए प्रतिनिधि गण और सप्लायर्स उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका 1 दिवसीय प्रवास पर 21 अगस्त को भिलाई पधारे। उनके भिलाई आगमन पर सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता तथा कार्यपालक निदेशकों ने उनका स्वागत किया। सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल के सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र पहुंचने पर उन्हें CISF द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और संयंत्र भ्रमण हेतु आवश्यक सुरक्षा निर्देशों से अवगत कराया गया। श्री रमेन डेका भिलाई इस्पात संयंत्र का दौरा करने पहली बार आए और संयंत्र का अवलोकन कर इस्पात उत्पादन की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने भ्रमण के दौरान ब्लास्ट फर्नेस 8 में हॉट मेटल उत्पादन, SMS 3 में क्रूड स्टील उत्पादन तथा URM में विश्व की सबसे लंबी रेल की रोलिंग प्रक्रिया को नजदीक से देखा। संयंत्र भ्रमण के दौरान राज्यपाल के साथ लोकसभा सांसद दुर्ग श्री विजय बघेल सहित
निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता, कार्यपालक निदेशक वर्ष श्री अंजनी कुमार, कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। यूनिवर्सल रेल मिल में वेल्ड जॉइंट्स के फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग PAUT सुविधा का उद्घाटन 16 अगस्त को संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता की उपस्थिति में किया गया। BSP में इस परीक्षण के शुरुआत से भारतीय रेलवे की लंबित आवश्यकता अब पूरी हो गई है। यह परीक्षण सुविधा RSM में भी शुरू की जा रही है। फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक परीक्षण की इस आधुनिक तकनीक का उपयोग वेल्ड जॉइंट्स में संभावित त्रुटियों का पता लगाने एवं छवि के रूप में उसे दर्शाने के लिए किया जाता है। यह अत्याधुनिक तकनीक स्कैन के दौरान अनेक अल्ट्रासोनिक तत्वों और इलेक्ट्रॉनिक टाइम डिले का उपयोग करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस द्वारा बीम निर्माण करती है। बीम को कई कणों पर क्रमिक रूप से उत्सर्जित किया जाता है, जिससे PAUT को वेल्ड जॉइंट्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिक विस्तृत स्कैन छवि बनाने की अनुमति मिलती है। वेल्ड जॉइंट्स के परीक्षण की यह विधि फ्लैश बट वेल्ड जॉइंट्स की गुणवत्ता में विश्वसनीयता के स्तर में वृद्धि करेगी। उद्घाटन के अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक URM श्री अनीश सेन गुप्ता ने PAUT मशीन की कार्यक्षमता और मुख्य विशेषताओं के विषय में जानकारी प्रदान की। इस दौरान कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री अंजनी कुमार ने URM में PAUT सुविधा के सफलतापूर्वक कमीशनिंग के लिए पूरी टीम समेत अन्य संबद्ध एजेंसियों को भी बधाई दी। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित थे। BSP के नंदिनी खदान में 22 अगस्त को कार्यपालक निदेशक खदान श्री BK गिरी एवं मुख्य महाप्रबंधक फ्लक्स श्री चिंतला श्रीकांत ने विभिन्न मशीनों का आधुनिकीकरण एवं अन्य सुविधाओं के विस्तार कार्यों का लोकार्पण किया। श्री विपिन गिरी ने उपस्थित जनों को बधाई देते हुए नंदिनी खदान से उच्च गुणवत्ता के लाइमस्टोन को कम लागत के साथ निरंतर आपूर्ति करने हेतु प्रोत्साहित किया। सर्वप्रथम श्री विपिन गिरी ने नंदिनी खदान चिकित्सालय में किए गए रिनोवेशन एवं सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया, जिसमें मुख्य रूप से 15 बिस्तर वाले इस चिकित्सालय के पुरुष एवं महिला वार्ड, OPD, ड्रेसिंग कक्ष, विश्राम कक्ष समेत गैलरी का पूर्ण रिनोवेशन किया गया। इसके उपरांत नंदिनी खदान के प्रवेश द्वार के समीप कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टेशन का उद्घाटन किया गया। यह स्टेशन 24 घंटे वातावरण में प्रवाहित प्रदूषण के कणों की मॉनिटरिंग व रिकॉर्डिंग करता है, जिसकी रिपोर्ट पर्यावरण प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड एवं अन्य शासकीय एजेंसियों को भी भेजी जाती है। इसी कड़ी में श्री विपिन गिरी ने अत्याधुनिक IDM ड्रिल मशीन को खदान बिरादरी को समर्पित किया। यह मशीन TDMS के सभी मानकों को पूरा करता है तथा पर्यावरण एवं ऑपरेटर के स्वास्थ्य के अनुकूल है। अन्य समाचार इस प्रकार हैं। जरूरतमंद वरिष्ठ जनों की मदद हेतु हेल्प डेस्क के लिए MOU साइन। गुणवत्ता 2024 कार्यस्थल प्रबंधन परियोजना प्रतियोगिता का समापन। BSP शिक्षा विभाग द्वारा खेल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। BSP द्वारा लोकल वेंडर मीट समारोह संपन्न। BSP के मुख्य चिकित्सालय में प्रतिदिन कई मरीज आते हैं और आने वाले इन दैनिक रोगियों में एक बड़ा प्रतिशत बुजुर्गों का होता है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभिन्न समीक्षाओं, बैठकों और दौरों के दौरान यह बात सामने आई कि विशेष रूप से वृद्ध लोगों के लिए हेल्पलाइन काउंटर डेस्क को मजबूत करने की आवश्यकता है। हेल्पलाइन काउंटर टीम से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल मुस्कान के साथ सेवा की नीति के अनुरूप कार्य करे एवं सेवा भाव से मदद और मार्गदर्शन भी करे। यह सुविधा प्रदान करने हेतु CSR परियोजना के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग तथा मेसर सुलभ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एक्शन सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन के बीच 19 अगस्त को एक MOU साइन किया गया।
निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता और कार्यपालक निदेशकों की उपस्थिति में इस MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जो वरिष्ठ नागरिकों एवं जरूरतमंदों को पोर्टल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए किया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर M रविंद्रनाथ तथा मेसर्स सुलभ इंटरनेशनल की ओर से सिसास की उपाध्यक्ष सुश्री सोनम मिश्रा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर BSP के कार्यपालक निदेशक गण सहित संबंधित विभागों एवं मेसर्स सुलभ इंटरनेशनल के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे। व्यावसायिक उत्कृष्टता विभाग द्वारा मानव संसाधन विकास केंद्र में 12 से 16 अगस्त तक गुणवत्ता 2024 कार्यस्थल प्रबंधन परियोजना प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में संयंत्र के विभिन्न विभागों के वर्क्स और नॉन वर्क्स एरिया से कुल 99 टीमों ने भाग लिया था। इसका समापन समारोह कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार के मुख्य आतिथ्य तथा मुख्य महाप्रबंधक MRD श्री सुशील कुमार के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। संयंत्र स्तरीय इस प्रतियोगिता में टीम ने अलग अलग वर्गों के क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। विजेता टीमों को अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। विजेता टीमों को बधाई देते हुए श्री पवन कुमार ने कहा कि हमारे संयंत्र में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में दर्ज भागीदारी के रूप में परिलक्षित होती है। यह प्लेटफॉर्म संयंत्र में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं पर विचार विमर्श करने के साथ साथ उसका समाधान निकालने में भी हमारी मदद करता है। भिलाई इस्पात संयंत्र के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शालाओं के विद्यार्थी वर्ष भर विभिन्न स्तरों की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 24 अगस्त को भिलाई निवास में इन स्पर्धाओं के प्रतिभागी विजेताओं एवं पदक प्राप्त खिलाड़ी विद्यार्थियों के लिए खेल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने फुटबॉल, बास्केटबॉल, जूडो, कराटे आदि में राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर कुल 6 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 26 कांस्य पदक प्राप्त किए। साथ ही खिलाड़ियों का चुनाव, प्रशिक्षण तथा प्रतिभागिता सुनिश्चित करने वाले क्रीड़ा समन्वयकों और खेल प्रभारी शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। यह सम्मान समारोह कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। श्री पवन कुमार ने विजेता खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी व शिक्षा विभाग की प्रशंसा की। सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा एक लोकल वेंडर मीट समारोह का आयोजन 23 अगस्त को भिलाई क्लब में किया गया। यह समारोह में सेल BSP के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में स्थानीय विक्रेताओं के लगभग 60 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय विक्रेताओं को एक मंच उपलब्ध कराने के साथ साथ संयंत्र और विक्रेताओं के मध्य संवाद के अवसर उपलब्ध कराना था, जिससे आपसी सहभागिता के द्वारा संबंधों को सुदृढ़ बनाकर क्षेत्र के विकास को गति प्रदान की जा सके। विशेष स्टोरी, BSP CSR के रावघाट परियोजना का विस्तार, जोड़े गए 38 नए गांव। भिलाई इस्पात संयंत्र के रावघाट CSR परियोजना के अंतर्गत वर्तमान शिक्षण सत्र से कई नए कार्यक्रम जुड़ रहे हैं। BSP के CSR विभाग ने अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हुए बफर जोन के और भी ग्रामों को सम्मिलित कर लिया। CSR के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गतिविधियों और परियोजनाओं का लाभ 38 नए गांवों सहित अब कुल 60 गांव ले सकेंगे। रावघाट CSR गतिविधि के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा रावघाट माइंस क्षेत्र के 10वीं पास 22 युवाओं का रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र नारायणपुर में 2 वर्षीय निःशुल्क आवासीय ITI प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है। यह रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दिया जा रहा है। ITI प्रशिक्षण के दौरान इन युवाओं को
बीएसपी द्वारा रामकृष्ण मिशन छात्रावास में निःशुल्क छात्रावास की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त CSR योजनाओं के तहत रावघाट माइंस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शासकीय विद्यालयों में फोर्टिफाइड दूध का वितरण भी किया जाता है। वर्ष 2023-24 सत्र में लगभग 1700 विद्यार्थियों को इस स्कीम का लाभ प्राप्त हुआ। बफर जोन गांवों की संख्या में वृद्धि के साथ ही वर्तमान शिक्षण सत्र से रावघाट क्षेत्र के कुल 82 शासकीय विद्यालयों के लगभग 2500 विद्यार्थियों को प्रतिदिन 200 मिलीलीटर फोर्टिफाइड दूध का वितरण किया जा रहा है, जिससे बढ़ते बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में वृद्धि होगी व कुपोषण जैसी बीमारी को भी हराने में यह योजना लाभकारी सिद्ध होगी। रावघाट CSR परियोजना के तहत स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु 31 युवाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया गया। अब तक कांकेर के 113 और बालोद जिले के 37 लोगों सहित कुल 150 लोगों को ITI प्रशिक्षित करने के बाद सेल BSP में नियुक्त किया गया। इनमें 25 से अधिक महिला कर्मचारी शामिल हैं। क्विज 27 कोयले जैसे फॉसिल ईंधन पर निर्भरता कम करते हुए पर्यावरण अनुकूल इस्पात उत्पादन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किस नाम से जाना जाता है? पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है ग्रीन स्टील। सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम है सुमित बंसल, पी सुरेश, रीटा अट्टल, प्रकाश सिंह और नूतन साहू। क्विज 28 सॉर्ट सेरी सेट इन ऑर्डर सीटन शाइन सेसो मानकीकृत सेकेत्सु और सस्टेन शित्सुके। यह एक जापानी तकनीक है जिसका इस्तेमाल कार्यस्थल पर किया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc8@gmail.com पर मेल करें। भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।